नमस्कार बच्चों, मेरा नाम संतोष शर्मा। आज मैं आपको भोजन संबंधी अच्छी आदत के बारे में बताऊंगी। रानी तीसरी कक्षा में पढ़ने वाली होशियार व जिज्ञासु बच्ची है। वह अपने परिवार में दादाजी, माँ, पिताजी, बड़े भाई राजू और 4 माह की बहन गुड़िया के साथ रहती है। रानी के पिताजी शहर में कमाने जाते थे। बड़ा भाई राजू 9वीं कक्षा में पढ़ता है और दादाजी बुजुर्ग होने से घर पर रहते हैं। एक शाम रानी की माँ खाना बना रही थी। रसोई घर से तरह तरह की खाने की खुशबू आ रही थी। कुछ समय बाद माँ की आवाज़ आई, रानी रानी दादाजी का खाना बन गया है, उन्हें खाना परोस दो। तब दादाजी ने एक शाम रानी की माँ खाना बना रही थी। रसोई घर से तरह तरह की खाने की खुशबू आ रही थी। कुछ समय बाद माँ की आवाज़ आई, रानी दादाजी का खाना बन गया, उन्हें खाना परोस दे। तब दादाजी ने कहा, बेटी अभी रहने दो, तुम्हारे पिताजी आ जाए तो खाना साथ में बैठकर खाएंगे। गुड़िया जो उस समय सो रही थी अचानक जोर जोर से रोने लगी। तब माँ ने कहा, रानी गुड़िया को मुझे दे दो, शायद उसे भूख लग गई है, मैं इसे दूध पिला देती हूँ। रानी गुड़िया को दूध पिला देती है। कुछ समय बाद रानी ने पिताजी आ गए हैं। सबसे पहले उन्हें हाथ पैर धोए, फिर दादाजी ने पास आकर बैठ गए। दादाजी ने पूछा, आज देरी से कैसे हो गया? उन्होंने कहा कि घर का राशन लाना था, इसलिए थोड़ा सा समय लग गया। रानी, राजू कहाँ गए? पिताजी ने पूछा तो उसने बताया कि राजू बाहर खेलने गया है। आपके घर में राशन कौन कौन लाता है? तो बच्चों, हमारे घर में राशन हमारे पापा और हमारे दादाजी लाते हैं। रानी के पिताजी क्या क्या राशन सामग्री लाए? दाल, चावल, सब्जी आदि लाए। राजू के आते ही पिताजी बोले, रानी अब माँ से कहकर खाना लगवा दे, बहुत जोर से भूख लगी है, आज दिन भर बहुत काम किया है। दादाजी राजू से कहते हैं कि राजू, खाना परोसने में अपनी माँ की सहायता करो, परंतु उसने पहले साबुन से अच्छी तरह से हाथ धोकर आओ। रानी दादाजी भाई को खेल कर आया, उससे हाथ में मिट्टी लगी थी, इससे गंदगी हमारे पेट पे चले जाती है और हम बीमार हो सकते हैं, इसलिए आपने उसे हाथ धोने को कहा। दादाजी, शाबाश रानी, यह तुम्हें किसने बताया? रानी, दादाजी, यह सब हमारे गुरुजी ने हमें आज बताया है। क्या आप खाने से पहले हाथ धोते हैं? हाँ। आपके घर में सदस्यों की खाना कौन परोसता है? माँ परोसती है। सामूहिक भोजन में खाना कौन परोसता है? हलवाई और सहयोगी करते हैं। सभी साथ बैठकर खाना खाते हैं। माँ ने दादाजी से को एक कटोरी में दूध और दलिया डालकर दिया। रानी ने कहा, माँ, क्या दादाजी केवल दूध ही दलिया खाते हैं? रानी दादाजी रानी बुजुर्ग हो गए हैं, मैं बुजुर्ग हो गया हूँ, भूख कम लगती है, मेरे दांत भी नहीं है और पाचन शक्ति भी कम होगी, इसलिए हल्का भोजन ही खा सकता हूँ, जैसे दलिया, खिचड़ी, मूंग चावल आदि। खाना खाते हुए राजू बोला, मुझे तो और भूख लगी है और खाना चाहिए। माँ भाई को और खाना चाहिए। तब दादाजी ने बताया कि राजू की लंबाई व शरीर बढ़ रहा है, तो 2 वर्ष में उसकी लंबाई एक पिता बढ़ी है, तो एवं वजन 8 किलो बढ़ा है। वह खेलता कूदता भी अधिक है, इसलिए इसे पर्याप्त भोजन चाहिए। भोजन में शरीर को ऊर्जा मिलती है। राजू, ये तुम बड़े बड़े निवाले क्यों मुंह में डाल रहे हो और जल्दी जल्दी क्यों खाना खा रहे हो, जबकि तुम जानते हो कि भोजन को अच्छी तरह चबा चबा कर ही खाना चाहिए। राजू, दादाजी, अब मैं जल्दी नहीं खाऊंगा। रानी, दादाजी, गुड़िया ने कुछ खाया नहीं है, यह तो भूखी सो गई। दादाजी, यह बहुत छोटी है, इसके लिए माँ का दूध ही पर्याप्त है, इससे सभी आवश्यक पौष्टिक तत्व होते हैं, इसलिए छोटे बच्चों के लिए माँ का दूध ही संपूर्ण भोजन होता है। रानी, हाँ दादाजी, मैं समझ गई। रानी,
तुम खाना खाते हुए बार बार क्यों बोल रही हो? खाना खाते समय कम बोलना चाहिए, कई बार खाना गले में फंस जाता है। आप घर में कहाँ बैठकर खाना खाते हैं? तो घर के आंगन में बैठकर खाना खाते हैं। आप किस के साथ बैठकर खाना खाते हैं? दादाजी दादी माता पिता के साथ खाना खाते हैं। आपको खाना कौन परोसता है? माँ और दादी जी परोसती है। दादाजी ने भोजन चबा चबा कर खाने को लिए क्यों कहा कि चबा चबा कर भोजन खाने से खाना जल्दी पच जाता है। जब गुड़िया बैठने लगेगी तो उसे दूध के अलावा क्या करना है? उसे हल्का भोजन दिया जाएगा, खिचड़ी दी जाएगी। आप में भोजन संबंधी अच्छी आदत, खाना खाने से पहले साबुन से हाथ धोना चाहिए। सही बात है। छोटे छोटे कर कर को खाना चाहिए, धीरे धीरे चबा कर खाना चाहिए। खाना खाते समय कम बोलना चाहिए, झूठा नहीं छोड़ना चाहिए। खाने के बाद हाथ धोना चाहिए, कुल्ला करना चाहिए। रानी ने खाने की थाली से हलवा छोड़ दिया और दादाजी ने कहा कि खाना जूठा नहीं छोड़ना चाहिए। यदि कोई भोजन जूठा छोड़ता है तो भोजन का दुरुपयोग अपव्यय होता है, इसे हमें रोकना चाहिए। दादाजी, हमारे विद्यालय में बहुत से बच्चे मध्याह्न भोजन में थाली जूठा छोड़ते हैं। थाली रानी, तब तो ये तुम्हें उनको कहना चाहिए कि आपको जितना भोजन करना है उतना ही ले। आपको प्रधानाध्यापक को आहार प्रभारी को भोजन दुरुपयोग की जानकारी देनी चाहिए। दादाजी दादाजी, यह मुझे पसंद नहीं है। मुझे दाल व चावल ज़्यादा पसंद है, परंतु माँ रोज़ बनाती ही नहीं है। रोज़ाना सबकी पसंद का खाना बनाना संभव नहीं है। रानी, कल तुम्हारी पसंद का दाल चावल ज़रूर बनाऊंगी। खाने के तीन तीन चीज़ों के नाम बताओ। ये तो भिंडी सब्जी, आलू टमाटर पसंद नहीं है, वो लिखना है यहाँ पे बच्चों। भोजन की आवश्यकता, भोजन से हमें ऊर्जा मिलती है, शरीर में वृद्धि होती है और भोजन आवश्यक होता है। भोजन से हमें स्वस्थ व मजबूत बनता है एवं बीमारियों से हमें बचाता है। चर्चा कीजिए। यदि आपको एक दिन अपने परिवार के लिए खाना बनाना हो तो क्या 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 बनाओगे? आपके घर में कौन कौन से अनाज आते हैं? दाल चावल चीनी गेहूँ अनाज आता है। हम लोग एक ही अनाज का इस्तेमाल करके अलग अलग भोजन सामग्री बनाइए। पता कीजिए गेहूँ चावल बाजरे के क्या क्या बनता है। गेहूँ से खिचड़ी गाजरा खिचड़ी चावल आदि बनते हैं। तो बच्चों, आज हमने भोजन संबंधी बातों के बारे में, अच्छी आदतों के बारे में जाना। धन्यवाद।